हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विनायक एजुकेशन। मैं हूं प्राची नागर और हमने स्टार्ट करा है एमपी जीके की एमसीक्यू सीरीज को। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चरण गंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है? तो ये जो नदी है चरण गंगा, ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क में प्रवाहित होती है। ठीक, अगर हम बात करें बांधवगढ़ नेशनल पार्क की, तो इसे नेशनल पार्क बनाया गया 1968 में। इस नेशनल पार्क को 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। ये जो नेशनल पार्क है ये मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में है। बाघों का घनत्व, सबसे ज्यादा बाघों की डेंसिटी, बाघों का घनत्व जो है वो यहीं पर पाया जाता है। बांस की प्रजाति, बांस की अलग अलग प्रजातियां भी इस नेशनल पार्क में पाई जाती है। ऐतिहासिक शिव पुराण में इस नेशनल पार्क का वर्णन मिलता है। विष्णु भगवान की लेटी हुई प्रतिमा भी इसी नेशनल पार्क में है। विष्णु भगवान की लेटी हुई प्रतिमा। ठीक, तो क्वेश्चन था कि चरणगंगा नदी जो है कौन से नेशनल पार्क से प्रवाहित होती है? तो चरणगंगा नदी जो है वो बांधवगढ़ नेशनल पार्क से प्रवाहित होती है। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश के ओरछा में कंचन घाट किस नदी पर स्थित है? तो ये जो कंचन घाट है ये मध्य प्रदेश के ओरछा जिले में है। ये कौन सी नदी पर है? तो ये जो कंचन घाट है ये मध्य प्रदेश की बेतवा नदी पर। ठीक, बेतवा नदी की अगर हम बात करें तो बेतवा नदी जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से, बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है, रायसेन के कुम्हरा गांव से, और ये जाकर मिल जाती है यूपी के हामिरपुर में यमुना नदी से। अगर हम बेतवा नदी की कुल लंबाई की बात करें, टोटल लेंथ की बात करें, तो वो है 590 किलोमीटर। ठीक, अगर मैं इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करूं तो जो प्रमुख इसकी सहायक नदियां हैं वो है बीना, धसान और जामनी। तो जो कंचन घाट है वो बेतवा नदी पर है ओरछा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे मध्य प्रदेश का झीलों का शहर कहा जाता है? तो झीलों का शहर कहा जाता है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को। भोपाल के प्रमुख झीलों की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो प्रमुख लेक हैं वो है मनीषा, मनीषा लेक, मनीषा झील, मोती ताल, शाहपुरा लेक, बड़ी झील जिसे भोजताल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में किस प्रकार के वनों का विस्तार पाया जाता है? तो ये जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है ये भोपाल में है। इसमें किस प्रकार के वनों का विस्तार है? तो इसमें मिलते हैं शुष्क पर्णपाती वीरल वन। ठीक, जहाँ पे वनस्पति या दूसरे पेड़ों की जो संख्या होती है वो काफी कम होती है, ना के बराबर होती है, उसे बोलते हैं वीरल वन। तो ये जो शुष्क पर्णपाती वीरल वन है ये मध्य प्रदेश के वन विहार में पाए जाते हैं। ठीक, अगर हम वन विहार की बात करें तो ये पहला आईएसओ सर्टिफाइड, आईएसओ जो अवार्ड है सबसे पहला जिस नेशनल पार्क को मिला था वो है वन विहार। वन विहार को, वन विहार भोपाल में आता है और ये पूरे नगरीय क्षेत्र के बीचों बीच है। भोपाल में एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो नगरीय क्षेत्र के बीचों बीच पाया जाता है। पहला स्नेक पार्क भी यहीं पर खोला गया है, सर्प उद्यान है यहाँ पर। ठीक, इसके अलावा इसे मॉडर्न जू, आधुनिक चिड़ियाघर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य, बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश के
बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो मध्य प्रदेश के इनमें से किस जिले में, निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो जो बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम में है। बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर में आता है। यहाँ पे सर्वाधिक सागौन वन पाए जाते हैं। ठीक, और पूरे मध्य प्रदेश में भी सबसे ज्यादा सागौन फॉरेस्ट ही है, सागौन वन ही पाए जाते हैं। ठीक, तो बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो नर्मदापुरम में है, जो कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक गहना प्रिय जनजाति, गहना प्रिय जनजाति जो है वो है भील। सबसे ज्यादा गहना प्रिय जनजाति है भील। भील शब्द जो है संस्कृत भाषा के भिल शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है धनुष। पूरे मध्य प्रदेश में जो सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती है वो है भील, लेकिन पूरे भारत में जो सबसे ज्यादा जनजाति पाई जाती है वो है गोंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो नृत्य समारोह जो कि छतरपुर में लगता है वो कब से प्रारंभ किया गया था? तो ये जो खजुराहो नृत्य समारोह है इसको आयोजित किया जाता है छतरपुर में। इसको प्रारंभ किया गया था 1975 से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोगेश्वरी देवी का मेला मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो ये जो मेला है जोगेश्वरी देवी का मेला, इसे चंदेरी अशोकनगर में आयोजित किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो डायरेक्ट याद भी रखने हैं। मान नदी जो कि मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ठीक, मान नदी जो है ये धार से निकलती है, धार, और धार में ही मान परियोजना भी है। नेक्स्ट है, सांची स्तूप की खोज। सांची स्तूप जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, उसकी खोज जनरल टेलर नाम के एक ब्रिटिश अधिकारी ने 1818 में की थी। ठीक, सांची स्तूप बौद्ध स्तूप है। अचानकमर वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में मेकाल श्रेणी में आता है। नेक्स्ट फैक्ट है, मध्य प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है? तो ये जबलपुर में स्थित है और इसकी स्थापना करी थी 1964 में। लास्ट फैक्ट जो है वो है, पीर बुधान का मेला मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के सावरा क्षेत्र में लगता है। पीर बुधान एक संत थे, उन्हीं की याद में, उन्हीं की याद में ये मेला जो है ये शिवपुरी में आयोजित किया जाता है। तो थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और पढ़ेंगे कुछ नया।